आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स। पेडियाट्रिक नर्स का बेसिकली क्या रोल है? प्रोमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली। चाइल्ड और फैमिली की हेल्थ और वेलबींग को प्रोमोट करना। हेल्थ और वेलबींग को प्रोमोट करने के लिए नर्स और पेशेंट के दरमियान एक इफेक्टिव रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। अब हम फैक्टर्स को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। नर्स के कौन से रीजनल जॉब स्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, उसकी एजुकेशन कैसी है, एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, पर्सनल कैरियर गोल्स, उसने अपने कैरियर के बारे में कौन से गोल सेट किए हुए हैं। उसके बाद पेशेंट का है बैकग्राउंड, पेशेंट का बैकग्राउंड कैसा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर नर्स और पेशेंट की रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। अब हम रोल्स को देखते हैं कि पेडियाट्रिक नर्स के कौन कौन से रोल हैं। फर्स्ट है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, फैमिली एडवोकेसी एंड केयरिंग, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ टीचिंग, इंजरी प्रिवेंशन, सपोर्ट एंड काउंसलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है? असेंशियल पर हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोफेशनल गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। पेशेंट के और नर्स के दरमियान एक प्रोफेशनल और गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन है। गोल डायरेक्टेड इंटरेक्शन से मुराद के नर्स का एक ख़ास गोल है। पेशेंट के साथ जब वो इंटरेक्ट करती है या रिलेशनशिप बनाती है तो एक उसका ख़ास गोल होना चाहिए, और उसका ख़ास गोल क्या हो सकता है कि पेशेंट को एक प्रॉपर तौर से केयर प्रोवाइड करना। बिल्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। और इसकी बेस क्या है, किस चीज़ पे ये बेस करता है? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एम्पैथी पे की बेस पे ये बिल्ड किया जाता है। एम्ड एट प्रोमोटिंग द क्लाइंट्स वेलबींग एंड फैसिलिटेटिंग हीलिंग एंड ग्रोथ। और इसका मेन जो मकसद है वो क्या है? क्लाइंट की वेलबींग को प्रोमोट करना, उसकी हीलिंग और ग्रोथ को फैसिलिटेट करना। अब हम डिफरेंस देखते हैं थेरेप्यूटिक और नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का जो मेन पर्पस है वो क्या है? क्लाइंट वेलबींग एंड इम्प्रूवमेंट, क्लाइंट की वेलबींग को प्रमोट करना और उसको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोफेशनल ड्यूटीज़, ये इसमें प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पे फोकस नहीं किया जाता। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में क्लाइंट की नीड्स और गोल को मीट किया जाता है, जबकि नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में पर्सनल नर्स जो है वो अपने पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट के लिए काम कर रही होती है। बाउंड्रीज, जो मेन डिफरेंस है थेरेप्यूटिक और नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में वो बाउंड्रीज का है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज बनाई जाती हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में कोई बाउंड्रीज नहीं होती बल्कि ब्लर्ड या फिर क्रॉस बाउंड्रीज होती हैं। अब थेरेप्यूटिक और नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का क्या इम्पैक्ट आएगा? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होगा तो क्या होगा? ट्रस्ट बिल्टअप होगा जिस और कोलैबोरेशन होगी जिससे पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। और नॉन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे जिससे क्लाइंट को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट रोल है फैमिली एडवोकेसी एंड केयरिंग। फैमिली एडवोकेसी और केयरिंग को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एडवोकेसी है क्या। एक्ट ऑफ सपोर्टिंग अ पर्सन और पॉलिसी, किसी भी पर्सन या पॉलिसी को सपोर्ट करने का जो एक्ट है उसे हम कहते हैं एडवोकेसी। अब नर्सिंग में एडवोकेसी कैसे है या फिर नर्स एक एडवोकेट के तौर पे कैसे काम करती है? इंश्योरिंग द पेशेंट राइट एंड नीड्स आर मेट इन हेल्थ केयर सिस्टम। जब नर्स इस चीज़ को इंश्योर करती है कि पेशेंट की राइट्स और नीड्स को मीट किया गया है या फिर वो उसके लिए आवाज़ उठाती है तो वो एक एडवोकेट के तौर पर काम करती है। फैमिली एडवोकेसी, इंश्योरिंग फैमिली इज अवेयर ऑफ ऑल अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज। एक चाइल्ड को जो जो हेल्थ सर्विसेज हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर फैमिली को इस चीज़ से अवेयर किया जाता है, नर्स इस चीज़ को इंश्योर करती है कि फैमिली अवेयर है, तो वो फैमिली एडवोकेट के तौर पे काम करेगी। इसके अलावा इन्फॉर्म्ड ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स, वो जितने भी ट्रीटमेंट और प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जो जो ट्रीटमेंट चाइल्ड को प्रोवाइड किया जा रहा है, वो इसके लिए फैमिली को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है। इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड केयर, और चाइल्ड केयर में फैमिली को इन्वॉल्व करती है। सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस आर चेंज दैम, जो पहले प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उनको सपोर्ट करती है। आर चेंज दैम, और अगर वो सही नहीं है तो फिर उन्हें चेंज कर सकती है। इन सब चीज़ों में अगर वो फैमिली को इन्वॉल्व करती है तो वो एक फैमिली एडवोकेट के तौर पे काम करती है। फैमिली केयरिंग, अब फैमिली केयरिंग कैसे होगी? शोइंग केयरिंग बिहेवियर, कंपैशन, एम्पैथी, मेकिंग द पेरेंट फील कंफर्टेबल इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अंदर पेरेंट को कंफर्टेबल फील करवाना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो,